हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में जो आने वाले मंडे को ओपन होने वाला है। इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट 21 फरवरी को ओपन होने वाला है और 24 फरवरी को इसको क्लोजिंग डेट है। तो कंपनी का नाम है एकनिस सॉफ्टवेयर सर्विस लिमिटेड और ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। तो चलिए देखते हैं कंपनी की डिटेल्स, कंपनी क्या करती है, क्या इसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है और कब क्या इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक एक्निस सॉफ्टवेयर सर्विस लिमिटेड इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाती है ये, अब आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब एक्चुअली क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देती है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ देखते हैं आईटी सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज ये देती है, आईटी प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये करती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ये करवाती है। ईआरपी सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है जो कि आजकल हर कंपनी में यूज होता है। उसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, 3D प्रिंटिंग करती है। तो 3D प्रिंटिंग भी आजकल बहुत चल रहा है, मार्केट में बहुत डिमांड है इसकी। उसके बाद डिजिटल प्रिंटिंग करती है ये, पैकेजिंग डिजाइनिंग कंसल्टेंसी करती है जो कि आजकल हर कंपनी में यूज होता है। तो ये कंपनी के एक मेन बिजनेस हो गए हैं। इसके अलावा भी कंपनी और भी इसके कुछ बिजनेसेस हैं जो करती है कंपनी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आल्सो प्रोवाइड बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस, ये बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस प्रोवाइड करती है। देन सिस्टम डिजाइन भी करती है। उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्टीज इसके पास है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। उसके बाद सपोर्ट सर्विसेज करती है, आफ्टर सेल सर्विस जो होता है। एंड एक्सपर्टीज इन सेप ईआरपी, सेप ईआरपी में इनका मेन एक्सपर्टीज है इस कंपनी का। और सेप ईआरपी में भी क्या करती है आप देख सकते हैं, आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एक टेक्निक सॉफ्टवेयर इज ए ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजिंग सॉल्यूशन इंप्लीमेंट्स इन सेप, ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनियां हैं ये, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट। तो इनको ये सेप प्रोवाइड करती है। देन अगला जो पॉइंट है इनका 3D एंड डिजिटल प्रिंटिंग। तो 3D और डिजिटल प्रिंटिंग भी काफ़ी आजकल चल रहा है ये मार्केट में और काफ़ी डिमांड है, तो ये भी प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड 3D प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सर्विसेज फॉर रिटेल, फूड, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, बेबी केयर, पर्सनल केयर एंड हाइजीन, इंडस्ट्रियल्स एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो ऑलमोस्ट ने सारी इंडस्ट्री को कवर कर रखा है यहाँ पर। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर कवर कर रखा है, इंडस्ट्रियल कवर कर रखा है, पर्सनल केयर है, बेबी केयर है, स्पोर्ट्स हैं, इंटरटेनमेंट्स हैं, फूड है और जो रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं। तो सभी प्रोडक्ट्स की ये 3D प्रिंटिंग करती है और डिजिटल प्रिंटिंग भी करती है ये। तो ये काफ़ी इनके लिए अच्छा बिजनेस है क्योंकि इसकी भी मार्केट में बहुत डिमांड है। इसके बाद अपन देखते हैं कंपनी का कंप्यूटर स्ट्रेंथ क्या है। तो कंपनी की जो कंप्यूटर स्ट्रेंथ आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स एंड एम्प्लॉय बेस। इसके जो प्रोमोटर्स से काफ़ी एक्सपीरियंस है और एम्प्लॉय बेस भी इनका अच्छा खासा है। सेकेंड पॉइंट जो बता रही है, वन स्टॉप शॉप फॉर मैनेज बिजनेस सॉल्यूशन टू डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस। ये इनका पूरा एक मतलब बिजनेस है जो सारी चीज़ें बिजनेस को प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेफ हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सब कुछ चीज़ें वन स्टॉप सॉल्यूशन है किसी भी बिजनेस के लिए। तो ये इनका एक कंप्यूटर स्ट्रेंथ हो गया है। इसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट, तो ई लर्निंग, मोबाइल लर्निंग सॉल्यूशंस एंड ईएटीएस। ईएटीएस इनका एक खुद का एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है जो कंपनी प्रोवाइड करती है फॉर स्टाफिंग सॉल्यूशंस। तो ये भी इनका एक प्लस पॉइंट है। देन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूजेस फॉर डिजिटल प्रिंटिंग, जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो लेटेस्ट है डिजिटल प्रिंटिंग के लिए। तो ये भी एक इनका अच्छा प्लस पॉइंट है क्योंकि इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस अगर प्रिंटिंग करेंगे तो प्रिंटिंग का अच्छा खासा होगा मार्केट में, और जो कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं इनके सर्विसेज। अगला जो पॉइंट है, कॉस्ट एडवांटेज एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। तो कॉस्ट एडवांटेज इनका जो है कि अगर कोई दूसरे कंप्यूटर से जाएंगे तो इनका सस्ते में पड़ेगा, तो कॉस्ट एडवांटेज इनका है प्रोडक्ट। और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी मीन्स अगर मार्केट में 4 कॉम्पिटिटर हैं इनके साथ में, तो ये अपना कॉस्ट सबसे कम रखेंगे ताकि सबसे ज़्यादा कस्टमर इनके पास आए और कस्टमर को बेनिफिट मिल पाए कॉस्ट कम कम कॉस्ट होने का। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट है और ये इनका बेनिफिट है। तो ये हो गए कुछ कंपनी के कंप्यूटर स्ट्रेंथ, आप यहाँ देख सकते हैं 4-5 पॉइंट ये है। इसके बाद अपन बात करते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स का। तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, ओनली एक ही प्रोमोटर्स हैं, ये है मनीषा शर्मा, लेडीज हैं। तो मनीषा शर्मा इज द ओनली प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी जिनके पास 100% कंपनी के इक्विटी शेयर्स अभी देखा जाए तो इसमें है अभी। और इसके बाद अपन अब बात करते हैं इसके कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो देखते हैं फाइनेंशियल डेटा कंपनी का कैसा है। तो 3 साल का डेटा इन्होंने दिखाया है और इनका डेटा जो है सेल्स इन लैक्स है, करोड़ में नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले इन्होंने 20 का, 21 का और 22 का डेटा यहाँ पर दिखाया है।
तो आप यहाँ देखते थे टोटल, अगर कंपनी असेट्स की बात करें तो असेट्स इनके जो 2020 में थे 163 लाख थे, देन 261 लाख थोड़े कम हुए हैं असेट्स यहाँ पर। सॉरी, कंपनी के असेट्स बढ़ गए यहाँ पर, ऑलमोस्ट 101 करोड़ से बढ़ गए हैं, 100 लाख से अपन कह सकते हैं। 163 थे 261 हो चुके हैं। और इसके बाद अगर बात करें 2022 की, तो इसमें इसके 300 लाख हो गए, मीन 3 करोड़ के आसपास इनके असेट्स हो गए। तो असेट्स अगर देखें यहाँ पर तो काफी अच्छी तरीके से असेट्स बढ़े हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट 3 साल में डबल हो गए इनके असेट्स की। यहाँ पर 1.5 करोड़ के आसपास कहते हैं 1.6 करोड़, और यहाँ पर हो गए इनके 3 करोड़ के आसपास के असेट्स। तो यहाँ पर इनके असेट्स में डबल हुआ है। अब बात करते हैं अपन रेवेन्यू की। तो कंपनी का रेवेन्यू था 485 लैक्स का, मीन्स 4 करोड़ 85 लाख का, देन 4 करोड़ 68 लाख, देन 3 करोड़ 67 लैक्स। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनका रेवेन्यू, तो रेवेन्यू यहाँ पर काफी डाउन गया है। यहाँ पर 485 लैक्स था, देन 468 लाख थोड़ा और कम हुआ है, देन 367 लैक्स, तो यहाँ पर थोड़ा और कम हो चुका है। लेकिन इनका प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट यहाँ पर इनका अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ पर 2020 में इनका ओनली 22 लाख का प्रॉफिट था, देन 94 लाख का प्रॉफिट था इनका 2021 में, और 22 की बात करें तो 70 लाख का इनका प्रॉफिट यहाँ पर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट में देखें तो काफी अच्छी जंप देखने को मिली यहाँ पर 22 से अगर अपन कंपेयर करेंगे डायरेक्ट, ये 70 चला गया है। तो 3-4 टाइम्स इनका टोटल प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, और असेट्स भी अच्छे खासे बढ़े हैं, लेकिन खाली इनका रेवेन्यू यहाँ पर डाउन गया है। अगर रेवेन्यू यहाँ पर जंप होता है इनका, तो प्रॉफिट भी इनका अच्छा खासा आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। तो ये इनका था फाइनेंशियल डेटा। और कंपनी अगर आईपीओ क्यों लाना चाहती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स अगर अपन देखें तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू परचेस प्लांट एंड मशीनरी। कंपनी को और कुछ प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर चाहिए, उसके लिए इनको फाइनेंस चाहिए, उसके लिए कंपनी आईपीओ ला रही है। सेकंड जो पॉइंट है, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी को वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत है, उसके लिए कंपनी आईपीओ लाना चाहती है, ताकि आईपीओ के थ्रू जो पैसा आएंगे वो कंपनी इसी में इन्वेस्ट कर सके वापस। और थर्ड जो पॉइंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको चाहिए। तो अल्टीमेटली जो कंपनी को जो पैसा चाहिए वो कंपनी में ही वापस इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए चाहिए। तो अगर कंपनी का आईपीओ आने के बाद कंपनी का अगर अच्छे खासे पैसे आते हैं तो कंपनी और यहाँ पर ग्रोथ करेगी। तो ये कंपनी के लिए अच्छा पॉइंट है, अगर कंपनी खुद में इन्वेस्ट करना चाहती है पैसे का तो कंपनी और आगे ग्रोथ करेगी। तो ये थे कंपनी के कुछ पॉइंट्स, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स आईपीओ लाने के। अब डेट्स मैंने आपको पहले ही दिखा दी, जिसका ओपनिंग डेट है 21 फरवरी है मंडे के दिन, जो क्लोजिंग डेट है 24 फरवरी है। इसके बाद इसका अगर अपन देखें फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है, और आईपीओ का प्राइस बैंड की बात करें तो 72 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। हमेशा सारे आईपीओ में रहता है प्राइस बैंड रहता है, लेकिन इसमें फिक्स्ड प्राइस कर रखा है ना 72 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। और मार्केट लोड की बात करें इनका 1600 का इसका मार्केट लोड है, और मिनिमम भी आपको 1600 अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे 1600 इंटू 72, तो ये आपको 1,15,200 रुपये का समथिंग इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पर एक लोड अप्लाई करने के लिए। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मली 15,000 का एक लोड रहता है अगर अपन नॉर्मल आईपीओ में अप्लाई करते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें मिनिमम मार्केट जो लोड है 1600 शेयर का यहाँ पर है, और आपको अगर उसमें 72 रुपीज़ के हिसाब से अपन कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1,15,200 रुपये का टोटल अमाउंट जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ दे रखा होगा उन्होंने, सॉरी एक लोड, सॉरी मार्केट लोड, ये आई थिंक ये मैक्सिमम होगा मार्केट लोड 1600 शेयर का, नहीं सॉरी आई एम करेक्ट। ये देखिए यहाँ पर 1,15,200 रुपये का इनका टोटल जो है इतना अमाउंट लगेगा एक लोड के लिए। और एक लोड में इनके जो शेयर्स आएंगे वो 1600 शेयर आएंगे, और 1600 इंटू अगर आप 72 करेंगे तो 1,15,200 रुपये, सही बोला था मैंने। और ये इनका है, क्योंकि नॉर्मल आईपीओ में आप देखा होगा कि 14-15 हज़ार रुपये समथिंग लगते हैं, लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 1,15,000 रुपये लगेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इसकी अपन बात करते हैं कंपनी का रजिस्ट्रार, तो स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है, आईपीओ रजिस्ट्रार। तो ये कंपनी कुछ बेसिक डिटेल्स थी, और जो इम्पोर्टेंट इसमें है तो यही है कि इसमें जो अमाउंट है 1,15,200 रुपये लगेगा एक लोड अप्लाई करने के लिए, जिसमें आपको 1600 शेयर मिलेंगे। ये यूजुअली काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, नॉर्मली आईपीओ में 14-15 हज़ार होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छा खासा अप्लाई करते हैं, लेकिन अमाउंट काफ़ी बड़ा होने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर इसमें कम अप्लाई करेंगे। और एक और बात आती है कि इसका मार्केट में जीएमपी कितना चलता है, चलो फिर भी बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 1 लाख का अमाउंट से लगभग कर सकते हैं,
लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी इसमें कोई जीएमपी चल नहीं रहा है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी कहाँ दिखाई नहीं रहा है। और अपन अगर इसकी जीएमपी की वेबसाइट पर चलेंगे, अगर अपन चित्तौड़गढ़ी वाली साइट पर, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कहीं पर इसका जीएमपी दिखा नहीं रखा है। मैंने दूसरी वेबसाइट पर भी चेक किया है जहाँ पर कहीं पर भी इसका जीएमपी नहीं दिखा रखा है। तो अगर एक बार मार्केट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आता है तो ही आप इसमें अप्लाई करें, वरना भी आपको इतना पैसा इसमें फंसाने की ना सोचे, पहले कंपनी के बारे में और आप डिटेल्स में देख लें कि कैसा रहने वाला है इसका आईपीओ, क्या इसमें लिस्ट प्रॉफिट मिल सकता है। एक बार जेएमपी वगैरह अगर अपडेट होते हैं तो मैं आपको वापस अपडेट करूंगा इसका आईपीओ के बारे में। 21-22 तारीख में आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप प्रोबेबली लास्ट डेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।